हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी की, जो 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर पर हमले के बाद 2001 में ही अफगानिस्तान पर कई मुल्कों की फौज लेकर हमला करने आया था। इस युद्ध का मकसद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को गिराकर वहां के चरमपंथियों को ख़त्म करना था। इस युद्ध की शुरुआत 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद हुई थी। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज विलियम बुश ने तालिबान से अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन की मांग की थी, जिसे तालिबान ने यह कहकर मना कर दिया था कि पहले अमेरिका लादेन के इस हमले में शामिल होने के सबूत पेश करे, जिसे बुश ने ठुकरा दिया और अफगानिस्तान में ऐसे कट्टरपंथी गुटों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। कांग्रेस हॉल में बुश द्वारा दिए गए भाषण में बुश ने कहा कि ये युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पूरी तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चरमपंथ का खात्मा नहीं हो जाता है। इसी कारण आज भी अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने इन गुटों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। लेकिन अब अमेरिका ने 9/11/2021 से पहले तक अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सवाल तो इतने हैं कि अमेरिका को जवाब देना मुश्किल होगा। पहला सवाल ये कि क्या अफगानिस्तान से तालिबान और आतंकवाद खत्म हो गया है? अगर नहीं तो क्या अमेरिका ये जंग हार कर वापस जा रहा है? अगर ऐसी बात है तो एक सुपर पावर के लिए शर्म की बात है, जैसा कि पता चला है कि अमेरिकन फोर्सेस ने रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए हुए और अफगान फोर्सेस को हैंडओवर किए बगैर बगराम एयरपोर्ट खाली कर दिया। दूसरे ये कि यह जंग शक के बुनियाद पर लड़ी गई, क्योंकि जब अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को मांगा तो तालिबान ने तो यही कहा कि आप ओसामा के शामिल होने का सबूत लाएं, जो अमेरिका दे नहीं सका। दूसरे ये सुपर पावर का किसी कमज़ोर देश से एक मुलजिम को पकड़ने के लिए अमेरिका के साथ कई देशों का हमला करना भी सुपर पावर के लिए शर्मनाक हो सकता है। जंग के अलावा भी कई ऑप्शंस हो सकते थे अगर अमेरिका की नीयत साफ होती तो। अफगानिस्तान में कितने ही आम शहरी मारे गए और अफगानिस्तान 2001 में जहां था आज भी वहीं खड़ा है। इस जंग का नतीजा क्या निकला, इसे अमेरिका को सारी दुनिया को बताना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि समय का पहिया बहुत तेज़ी से घूम रहा है। दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर होती जा रही है, तो जवाबदेही तो बनेगी। अमेरिका अफगानिस्तान से अभी पूरी तरह गया भी नहीं है और तालिबान का कब्जा शुरू हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक तालिबान ने ईरान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाओं से लगी प्रमुख सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान लड़ाकों का कहना है कि उन्होंने ईरान के पास इस्लाम कला और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर तोरमुंडी शहरों पर कब्जा कर लिया है। वीडियो फुटेज में तालिबान के लड़ाके कस्टम दफ्तर से अफगानिस्तान का झंडा उतारते हुए दिख रहे हैं। तालिबान लड़ाके देश के बड़े हिस्से को तेजी से अपने नियंत्रण में लेते जा रहे हैं। तालिबान का कहना है कि उनके लड़ाकों ने देश के 85% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है। अफगानिस्तान से जिस रफ्तार से अमेरिकी सैनिक वापस बुलाए जा रहे हैं, उसका बचाव करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि इससे जिंदगियां बचाई जा रही हैं। यानी तालिबान इतने ताकतवर हो गए हैं, वो भी अमेरिका की मौजूदगी में, कि अमेरिकी सेना को जान बचाकर भागना पड़ रहा है, उसे जान का खतरा है, जो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, खासकर एक सुपर पावर के लिए। बाइडेन ने कहा कि 3 लाख अफगान सुरक्षा बलों के सामने 75,000 तालिबान लड़ाके कहीं से नहीं टिक सकेंगे। लेकिन सच यह है कि तालिबान रोज नए इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं और अफगानिस्तान फौज पड़ोसी मुल्कों में भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। शायद अमेरिका ने अफगान फौज को यही ट्रेनिंग दी है कि जैसे अमेरिकी फौज जान बचाकर अफगानिस्तान से भाग रही है, उसी तरह तुम लोग भी तालिबान से जान बचाने के लिए पड़ोसी मुल्क भाग जाना। अफगानिस्तान से अमेरिका का इस तरह भागना और तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होते जाना, ये साबित करता है कि अमेरिका अब पहले जैसा अमेरिका नहीं रहा, कमज़ोर हुआ है। हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो जाने के बाद भी माना जा रहा है कि वहां से 650 से 1000 सैनिक तैनात रहेंगे। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास
काबुल एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए ये तैनाती रहेगी। गौरतलब है कि 2001 में तालिबान ने कहा था कि अमेरिका आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से। शायद ये बात अब सच साबित हो रही है।